भूत और जादुई टोपी। कई साल पहले एक छोटा गांव हुआ करता था जो घने जंगलों के किनारे बसा था। इस गांव में लोग बहुत मिलनसार और शांति प्रिय थे। लेकिन एक अजीब डर हमेशा उनके दिलों में रहता था। गांव के बाहर एक प्राचीन पेड़ के नीचे एक पुरानी फटी हुई टोपी रखी रहती थी। लोग कहते थे कि वह टोपी जादुई है और उसका संबंध गांव के पुराने भूत से है। जो भी उस टोपी को छूता उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता। इसीलिए गांव वाले उस टोपी से दूर रहते और किसी को पेड़ के पास जाने से मना करते। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत ही जिज्ञासु साहसी था। वह हमेशा जानता था कि आखिर उस टोपी में ऐसा क्या खास है जिसे देखकर लोग डर जाते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस टोपी में एक भूत की आत्मा बसी हुई है जिसने कई साल पहले अपने जादू से गांव वालों को परेशान किया था। भूत की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा उस टोपी में बस गई थी। लेकिन रवि को उस कहानी पर यकीन नहीं था। वह सोचता था कि यह सब केवल अंधविश्वास है। एक दिन रवि ने तय किया कि वह उस टोपी का रहस्य खुद पता लगाएगा, बिना किसी को बताए। वो पेड़ के पास गया और उस जादुई टोपी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने टोपी को छुआ, अचानक से एक तेज हवा चलने लगी और टोपी हवा में उड़ने लगी। रवि हैरान था, लेकिन उसे डर नहीं था। वह दौड़कर टोपी के पीछे पीछे भागने लगा। टोपी हवा में गोल गोल घूमती रही और अंत में एक सुनसान घर की छत पर जा गिरी। रवि ने साहस जुटाया और घर के अंदर घुस गया। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, उसने एक बूढ़े आदमी को दिखा दी जो काले कपड़े में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो आदमी बोला, तुमने मेरी टोपी छू ली। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रवि ने बिना डरे उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और ये टोपी इतनी खास है क्यों है? बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, मैं इस गांव का पुराना भूत हूँ। जब मैं जीवित था तब मैं इस टोपी की मदद से गांव वालों को अपनी जादुई शक्तियों से डराता था। मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा इस टोपी में बंद हो गई। जो मैं जो भी उसे छूता है उसे मैं अपने जादू से परेशान करता हूँ। रवि को भूत की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, अगर तुम सच में भूत हो तो और तुम्हारे पास जादुई ताकतें हैं तो मुझे ये साबित करके दिखाओ। भूत ने टोपी को उठाया, उसने रवि की ओर बढ़ाया। जैसे ही रवि ने टोपी पहनी, उसे अपने चारों ओर हर चीज बदलती हुई नजर आने लगी। पेड़, घर, लोग, सब कुछ हवा में तैरने लगा। उसने देखा कि आसमान में चमकते हुए तारे जमीन पर उतर आए थे और हवा में तरह तरह की अजीब आवाजें गूंजने लगी थी। ये सब बहुत ही अद्भुत और डरावना था। रवि ने महसूस किया कि वह किसी और दुनिया में पहुंच गया है। वहां उसने अजीब प्राणी दिखाई दिए जिनके चेहरे विकृत और डरावने थे। वह घबराया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह समझ गया है कि ये सब भूत की जादुई टोपी का प्रभाव है। रवि ने भूत से कहा, तुमने तो मुझे अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन क्या तुम इस टोपी से अपनी आत्मा को आजाद नहीं कर सकते? भूत ने थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूँ तो मैं इस टोपी से बंधा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले, लेकिन इसलिए मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बिना किसी स्वार्थ के मेरी टोपी को पहने मेरा साथ दे। रवि ने सोचा कि अगर ये भूत की मदद कर देगा तो गांव वालों को हमेशा के लिए इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। उसने भूत से पूछा, अगर मैं तुम्हारी टोपी को पहनकर तुम्हारी मदद करूँ तो क्या तुम गांव वालों को कभी परेशान नहीं करोगे? भूत ने वादा किया कि अगर उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई तो वह गांव वालों को कभी तंग नहीं करेगा। रवि ने भूत की टोपी पहनी, उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जादुई मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे ही रवि ने मंत्र पूरे किए, टोपी चमकने लगी और भूत की आत्मा उससे बाहर निकलकर आसमान में विलीन हो गई। भूत ने अपने आखिरी शब्दों में रवि को धन्यवाद कहा और उसे एक विशेष वरदान दिया, तुम्हारे साहस और निस्वार्थता के कारण अब तुम्हें कभी किसी भी जादुई ताकत से डरने की जरूरत नहीं है। रवि ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में संतोष और गर्व की चमक थी। उसने टोपी को महल के पास ही दफना दिया ताकि भविष्य में कोई उससे परेशान ना हो। रवि गांव के पास आया और सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगे। अब गांव वाले बिना किसी डर के उस पेड़ के पास से गुजरने लगे थे, क्योंकि उसने उनके पता था कि भूत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है और वह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। रवि की ये कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी कि कैसे साहस और बुद्धिमानी से किसी की मुश्किल का सामना किया जा सकता है।